नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है चित्रकला। तो दोस्तों चित्रकला से संबंधित जो भी आपके लेटेस्ट 2023, 2024 और यहाँ तक कि साथ में 2022 के भी इन तीनों सालों में जितने भी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं चित्रकला से संबंधित उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जब भी हम पीवाई को डिस्कस करते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। कितने फायदे होते हैं? दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि जब हम पीवाई को देख लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा फायदा दोस्तों ये हो जाता है कि जब हम पीवाई को डिस्कस करते हैं तो हमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हूबहू देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन डबल बार रिपीटली कई बार पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कितने क्वेश्चन कोई बना पाएगा, अगर कोई एग्जामिनर भी होगा तो कितने क्वेश्चन कोई टॉपिक से बना पाएगा? कभी ना कभी तो रिपीट होने ही है। तो हम क्यों ना इससे अच्छा पीवाई क्यू ही पढ़ ले ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो सके, एग्जाम में सही हो सके। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, अगर पहले ऑलरेडी हम 3 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें आपके मेले से संबंधित है, त्योहार से संबंधित है, तो वो वीडियो भी आप आराम से देख लेना क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज हम चित्रकला से संबंधित डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चित्रकला कला विधि जो है निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2024 ट्वेल्थ लेवल का जो एग्जाम हुआ था अभी 2024 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दे रखा है बूंदी, बीकानेर, जयपुर या फिर कोटा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी बूंदी। तो आपके चित्रकला कला विधि कहाँ पर स्थित है? तो कला विधि आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि उस ऊन या चित्र शैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि जो मतीराम की साहित्यिक रचना है रसराज की विषय वस्तु के रूप में कहाँ का उपयोग किया गया है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर को जो एग्जाम हुआ था 2024 में लेटेस्ट, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए दे रखा है आपको जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर बीकानेर। तो कौन कौन से क्षेत्र में आपकी साहित्यिक रचना का ये विषय वस्तु दी गई है? तो दोस्तों ओनली केवल जोधपुर में दी गई है। कहाँ पर दी गई है? केवल केवल और कहाँ पर दी गई है? जोधपुर में दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक एवं स्वदेशी शैली चित्रकला शैली से संबंधित होती है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये कई एग्जाम में मैंने खुद ने इस क्वेश्चन को देखा है। तो स्वदेशी शैली किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो प्रारंभिक जो तो राजस्थान की चित्रकला मानी जाती है, वो कहाँ से मानी जाती है? तो ये आपके मेवाड़ से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? मेवाड़ चित्रकला शैली से मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपके हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट 2024 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसने पाली के नायक विठलदास चंपावत के लिए रागमाला की चित्रवाली बनवाई थी? तो रागमाला की जो चित्रवाली बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? तो ये जो दोस्तों बनाई थी कलाकार वीर जी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? ये कलाकार वीर जी ने बनवाई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो रागमाला जो चित्रकला किससे संबंधित है? ये आपके कलाकार वीर जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंटर अलवर कला विद्यालय से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा जो अलवर पेंटिंग से संबंधित या अलवर चित्रकला से संबंधित नहीं हुआ। ए दे रखा है दालूराम, बी दे रखा है नानक राम, सी दे रखा है जमुना दास और डी दे रखा है बलदेव। तो कौन सा चित्रकार अलवर संबंधित से संबंधित नहीं है? दोस्तों नानक राम जो है वो आपके अलवर पेंटिंग से संबंधित नहीं है। अगर अलवर पेंटिंग से संबंधित नहीं है तो फिर कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके किशनगढ़ से संबंधित हो। तो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित कौन से आपके कलाकार हो जाते हैं? आपके नानक राम हो जाते हैं। बाकी आपके दालू राम, जमुना दास और आपके बलदेव ये किससे संबंधित है? ये आपके अलवर पेंटिंग से संबंधित है। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला से संबंधित थे? तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने वो वाला स्टेनोग्राफर वाला पीवाईक्यू कर रखा होगा तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि नानक राम किससे संबंधित थे? तो नानक राम जो है आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा किशनगढ़ शैली। दोस्तों यदि आपको एक नाम भी याद है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सेल हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ना है। तो किशनगढ़ शैली से संबंधित कौन है? नानक राम, रामनाथ और आपके जोशी सवाई राम किससे संबंधित है? ये आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? जो किशनगढ़ शैली है, उस किशनगढ़ शैली में मुख्य रूप से किस पेड़ के बारे में ज्यादा चित्रित किए गए हैं आपके पेंटिंग्स? तो दोस्तों ये जो किए गए हैं ये आपके केले के बारे में ज्यादातर किए गए हैं। तो केले की पेंटिंग या यही सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पेंटिंग स्कूल बनी ठहरी किससे संबंधित है? तो बनी ठहरी जो पेंटिंग वो बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ये किससे संबंधित है? तो ये जो दोस्तों संबंधित है आपके नागरी दास से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? नागरी दास से संबंध है। और बनी ठहरी पेंटिंग कहाँ पर की जाती थी? तो ये आपके कहाँ पर की जाती थी? किशनगढ़ शैली में की जाती थी। ओके, बनी ठहरी पेंटिंग किस शैली में की गई थी? किशनगढ़ शैली में ये पेंटिंग की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान व किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो किशनगढ़ स्कूल, स्कूल का मतलब होता है पेंटिंग्स, पेंटिंग्स का उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र से संबंधित। तो किशनगढ़ पेंटिंग से किशनगढ़ स्कूल जो है कौन से संबंधित है, प्रसिद्ध है? तो ये आपकी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपके चित्रकारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चितेरी की ओवरी किससे संबंधित है? तो चितेरी की ओवरी एक प्रकार के चित्र बनाए गए थे। तो चितेरी की ओवरी जो चित्र बनाए गए थे ये किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये जो बनाए गए थे जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में बनाए गए थे। किसके शासनकाल में बनाए गए थे? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में बनाए गए थे। और ये कौन सी शैली से संबंधित है? ये आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चितेरी की ओवरी कौन सी कला से संबंधित है? तो मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके रेट में पूछा गया था कि जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया है उसका उद्भव का काल कौन सा था? जिस चित्रकला को क्या कहा गया था? राजस्थान शैली कहा गया था। उसका जो दोस्तों उद्भव माना जाता है वो कौन सी चित्रकला से या कौन से काल से माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो राजस्थानी चित्रकला है हमारी, ये जो मानी जाती है ये गुप्त काल से संबंधित, सॉरी गुप्त काल नहीं, ये आपके मुगल काल से संबंधित मानी जाती है। तो हमारी राजस्थान शैली कहाँ से उद्भव माना जाता है? तो इसका उद्भव जो माना जाता है मुगल काल से माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। चित्रकार निहाल चंद से संबंधित था। चित्रकार जो निहाल चंद थे वो कौन सी शैली से संबंधित थे या फिर कौन से स्कूल से संबंधित थे, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों चित्रकार निहाल चंद थे आपके कौन सी शैली से संबंधित थे? तो ये आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। कौन सी शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली या किशनगढ़ स्कूल से संबंधित थे। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो किशनगढ़ शैली से संबंधित कौन थे? निहाल चंद। इन्हीं के द्वारा क्या बनाया गया था? तो जो आपके प्रसिद्ध बनी ठनी का चित्र है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में मैंने खुद ने देखा है, पूछा जाता है। वेरी वेरी लगा लेना इसको तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बनी ठहरी का चित्रकार पेंटर कौन है? तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि बनी ठहरी पेंटिंग का चित्रकार कौन है, पेंटर कौन है? तो ये है आपके निहाल चंद्र। कौन सी शैली से संबंधित है? तो आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली को आपने श्रेय, सबसे श्रेय किसने दिया था सबसे ज्यादा? तो वो दिया था सामंत सिंह ने दिया था। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। जूनियर अकाउंटेंट जो अभी आपके एग्जाम हुआ था JRA का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तो आदमकद व्यक्ति के चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? आदमकद चित्र मतलब जो छोटे या कम साइज वाले जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें व्यक्ति कैसे होते थे? कम साइज वाले होते थे। जैसे आदमकद व्यक्तियों के चित्र के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन से, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आदमकद चित्र जो बनाए जाते थे वो आपके किसके द्वारा बनाए जाते थे? तो ये आपके साहिब राम के द्वारा बनाए जाते थे। और साहिब राम जो थे वो कौन सी चित्रकला से संबंधित थे? तो ये आपके जयपुर चित्रकला से संबंधित थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेना कि आदमकद व्यक्ति के चित्र के लिए कौन व्यक्ति प्रसिद्ध थे चित्रकार? तो ये थे आपके साहिब राम। और साहिब राम जो थे वो कौन सी शैली से संबंधित थे? तो ये आपके जयपुर शैली से संबंधित थे। अगर आपसे पूछे साहिबुद्दीन, अगर यहाँ होता साहिबुद्दीन, तो ये जो थे आपके किससे संबंधित थे? ये आपके मेवाड़ से संबंधित थे। लेकिन अगर पूछा आपसे साहिब राम, तो साहिब राम किससे संबंधित थे? ये आपके जयपुर शैली से संबंधित थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्टेट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, क्योंकि ये आपके RFT का जो एग्जाम हुआ था अभी पिछले साल आपके 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों हमने इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं जो आपके पुराने एग्जाम में पूछे गए थे अभी लेटेस्ट वाले एग्जाम्स में। तो प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? नाम क्या है? मोहम्मद शाह
जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था, आपसे पूछा गया है। ए दीर्घ है सवाई राम सिंह द्वितीय, बी दीर्घ है सवाई जगत सिंह, सी दीर्घ है सवाई प्रताप सिंह और डी दीर्घ है सवाई जय सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवाई जय सिंह। तो प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है, मोहम्मद शाह। कौन से दरबार में था, जयपुर के दरबार में था। और उस समय महाराजा कौन था, महाराजा थे आपके सवाई जय सिंह। उनका क्या था, ये चित्रकार था। चित्रकार का नाम क्या है, मोहम्मद शाह, जयपुर और सवाई जय सिंह। आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाथद्वारा में सिन्हा जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा क्या कहलाता है। तो नाथद्वारा में आपके भगवान की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। क्या बनाई गई है, भगवान की आपकी मूर्ति बनाई गई है। उस मूर्ति के पीछे चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। उन चित्रों को या उस पर्दे को क्या कहा जाता है, तो उस पर्दे को जो कहा जाता है वो आपके पिछवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिछवाई कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित आपको बताना है। जो निहाल चंद नाम के क्या थे, एक चित्रकार थे, उनका संबंध कौन से था, किससे था, किशनगढ़ स्कूल से, ढूंढाड़ स्कूल से, मेवाड़ स्कूल से या फिर हाड़ौती स्कूल से। तो इनका संबंध आपके किससे था, इनका संबंध आपके किशनगढ़ शैली से था। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है निहाल चंद वाला, क्योंकि इनके द्वारा कौन सा चित्र बनाया गया था, बनी ठड़ी का चित्र इनके ही द्वारा बनाया गया था। ये कौन सी शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और नाम क्या है चित्रकार का, निहाल चंद इनका नाम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सबूत उदाहरण है। तो नाथ द्वारा शैली में कौन सा चित्र बनाया जाता है, पिछवाई बनाया जाता है। और ये पिछवाई तो चित्रकला की जाती है, किस पे की जाती है, तो दोस्तों ये जो की जाती है कपड़े पर की जाती है। कहाँ पर की जाती है, कपड़े पर की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पिछवाई चित्रकला का संबंध किससे, नाथ द्वारा से। और नाथ द्वारा में ये चित्रकला कहाँ पर की जाती है, तो ये जो चित्रकला की जाती है, ये जो आपके भगवान होते हैं, भगवान के पीछे एक पर्दा होता है, पर्दे और काय का बना होता है। ये पर्दा जो बना होता है ये आपके कपड़े का बना होता है। इस पर क्या की जाती है, पिछवाई चित्रकला की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ की उप शैली, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या क्या नाम है, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली। तो नॉर्मली अगर दोस्तों हम वैसे भी अगर राजस्थान का आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि राजस्थान का ये वाला साइड वाला एरिया क्या कहलाता है, आपके हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो चित्रकला विकसित हुई उसे क्या बोलेंगे हम, हाड़ौती स्कूल बोलेंगे या हाड़ौती चित्रकला शैली बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली चित्रकला शैली को क्या बोला जाता है, स्कूल भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके आरपीएससी ईओआर का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि घाणेराव, रिया, भिनाई, जूनिया आदि ठिकाना कला किससे संबंधित है। जो घाणेराव है, रिया है, भिनाई है, जूनिया, ये जो आदि ठिकाना कला है ये किससे संबंधित है। तो ये जो दोस्तों आपके संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये आपके मारवाड़ स्क्रिप्ट चित्रकला से संबंधित है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आपसे पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखना है, मारवाड़ स्कूल शैली से कौन कौन संबंधित है, एक तो घाणेराव, रिया, भिनाई और जूनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, ये कहाँ से संबंधित थे। ए दे रखा है जोधपुर राज, बी दे रखा है किशनगढ़ राज, सी दे रखा है बीकानेर राज और डी दे रखा है जयपुर राज। तो ये जो संबंधित थे आपके कौन से चित्रकला से संबंधित थे, तो ये बीकानेर चित्रकला से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे, बीकानेर चित्रकला से संबंधित थे। नाम क्या है चित्रकार का, मोहम्मद शाह। इन्होंने किसका चित्रांकन किया था, तो भगवान कृष्ण के इन्होंने चित्रों को बनाया था। ये क्वेश्चन भी आपके सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रकला से संबंधित नहीं है। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रकार है जिसका संबंध आपकी बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है। तो अहमद का भी संबंध है, हमीद का भी संबंध है, अली राजा का भी संबंध है, लेकिन साहिब राव को हमने कहाँ पढ़ा था, साहिब राव को जो हमने पढ़ा था वो कहाँ पर पढ़ा था, जयपुर शैली के अंतर्गत पढ़ा था। तो साहिब राम का संबंध किससे है, जयपुर शैली से संबंधित थे। और इनके द्वारा कौन से चित्र बनाए गए थे, आदम कद वाले चित्र बनाए गए थे। हमें पहले क्वेश्चन में ही देखा था, मतलब दो चार क्वेश्चन के बाद ही हमने देखा था कि आदम कद वाले चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे, साहिब राम के द्वारा ही बनाए गए थे। कौन सी शैली से संबंधित है, ये जयपुर शैली से संबंधित है। दोस्तों अगर आप पीवाई के अच्छे से कर लेते हैं तो एक बार फिर से आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं इंटरलिंक्स होते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है पीवाई को सॉल्व करना। बहुत सारे आप टेस्ट देते हैं महंगी महंगी, 200-300 रुपए की, 400 रुपए की, 1000 रुपए की। इससे अच्छा है कि आप पीवाई की सोल्व कर ले, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होती है। और आप कहीं बड़े बड़े टीचर को भी आपने देखा होगा कहते हुए कि सबसे ज्यादा क्या सोल्व करने चाहिए, पीवाई की सोल्व करने चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप जितने वेरी इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हो लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन में से होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची, नाम क्या है, कमला और एवं इलायची के नाम किस चित्रकला से संबंधित है, आपको बताना है। दोस्तों महिला जो चित्रकार है आपके कमला और इलायची, ये किससे संबंधित है, ये आपके नाथद्वारा शैली से संबंधित है। कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पर है, आपके राजसमंद में आता है। ठीक है, तो नाथद्वारा से शैली से संबंधित कौन सी दो महिला चित्रकार है, कमला और इलायची। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। वैसे तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन मैंने इसमें सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम का लिया है। ठीक है, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चंदूलाल, मुकुंद और मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे, आपको बताना। नाम क्या है, चंदूलाल, मुकुंद और मुन्ना लाल, ये कौन सी शैली से संबंधित है, आपको बताना है। ये दे रखा है मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली या फिर अलवर शैली। तो दोस्तों ये जो संबंधित है आपके बीकानेर शैली से संबंधित है। एक बार और नाम देख लेते हैं, नाम क्या क्या दे रखे हैं आपके। नाम दे रखे हैं आपके चंदूलाल, मुकुंद दे रखा है और मुन्नालाल दे रखा है। ये तीनों किससे संबंधित है, तो ये आपके बीकानेर शैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपके चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सीईटी के एग्जाम में ही ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है। जो चित्रशाला है वो कौन सी शाही महल में स्थित, आपको बताना है। चित्रशाला नाम का एक आपके बनाया गया था पूरा महल में, ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपकी बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है चित्रशाला, तो चित्रशाला बूंदी में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, तो ये आपके उम्मेद सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मेद सिंह के द्वारा इसे बनाया गया था। नाम क्या है, उम्मेद सिंह। चित्रशाला कहाँ से संबंधित है, बूंदी से। किसके द्वारा बनाया गया था, तो उम्मेद सिंह के द्वारा बनाया गया था। एक बात और दोस्तों ध्यान रखनी है कि जो बूंदी शैली है, यहाँ पर आपको पशु पक्षी के चित्रण भी देखने को मिलते हैं। किसके चित्रण देखने मिलते हैं, पशु पक्षी भी अधिकतर चित्रण कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आपके बूंदी शैली में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है। गीत गोविंद का मतलब क्या है, आपके कृष्ण, और कृष्ण के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली में बनाए गए हैं, ये आपके किशनगढ़ शैली में बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सीईटी 2022 में पूछा गया था। तो किशनगढ़ शैली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार इससे एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरी की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया था। तो मैंने पहले आपको पहले भी बताया था कि चितेरी की ओवरी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चितेरी की ओवरी नाम से जो कला विद्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, मतलब किसके महाराणा के काल में स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो किया गया था, ये आपके महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में किया गया था। किसके काल में किया गया था, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में किया गया था। ये कौन सी चित्रशैली से संबंधित है, तो ये आपके मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। ध्यान रखना है, चितेरी की ओवरी, महाराणा जगत सिंह प्रथम, कौन सी शैली, मेवाड़ शैली। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबउद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो पहले मैंने आपको बताया था साहिब राम, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ध्यान रखना है, एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। एक है साहिब राम, ठीक है, जो दोस्तों साहिब राम है, ठीक है, जो साहिब राम है ये किससे संबंधित है, ये जयपुर से संबंधित है। ठीक है, जयपुर से संबंधित है। लेकिन जो साहिबउद्दीन है वो आपके मेवाड़ से संबंधित। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, एक है साहिबउद्दीन और एक है साहिब राम। साहिब राम का संबंध जयपुर से, ओके, और आपके साहिबउद्दीन का संबंध ये आपके मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था। जो किशनगढ़ मतलब आपके किशनगढ़ शैली थी, इसको स्वतंत्र स्वरूप जो प्राप्त हुआ था वो कौन से राजा के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने वीडियो जो देखा है, ये पूरी क्लास जो देखी है, आपको कितने अच्छे से देखी है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब क्लास हो रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था, वो कौन से शासन काल में या किस राजा को शासन काल में प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। दोस्तों आप अगर किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। और यदि दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, वो डायरेक्ट भी सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर सोलंकी एकेडमी, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। दोस्तों एक बार फिर कहता हूँ कि किसी भी एग्जाम के लिए जो PYQ होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है MCQ से रिलेटेड, वह तो आपके होते हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो दोस्तों अगर आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हैं आप हमारे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।